हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी में जो हमारा गद्य खंड है, उसके चैप्टर नंबर 3 के लेखक परिचय के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 12th क्लास की हिंदी में 2 पार्ट है। एक हमारा गद्य खंड है, दूसरा हमारा काव्य खंड है। तो हम लोगों ने अभी तक में 2 चैप्टर गद्यखंड से, 2 चैप्टर काव्यखंड से पढ़ चुके हैं और जिसका नोट्स प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, जिसका नोट्स भी कंप्लीट रूप से बन चुका है। थोड़ा-सा उसका डिज़ाइन अच्छे से नहीं हुआ है। मैं नोट्स आप लोग को प्रॉपर दिखा दूँगा आज। लास्ट में जब क्लास समाप्त होगा, तो एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में नोट्स नोट्स लिखिएगा, मैं आपको नोट्स दिखा दूँगा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, सब कुछ अच्छा है? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है? जल्दी से। और जो बच्चे डेली क्लास में जुड़ते हैं, आज सिर्फ वही दिल बनाकर भेजेंगे। जो डेली नहीं जुड़ते हैं, एक दिन जुड़ते हैं, एक दिन नहीं जुड़ते हैं, वो लोग नहीं। जो डेली क्लास में जुड़ते हैं, एक बार दिल बनाकर भेजिए। जल्दी से। कौन-कौन से ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो डेली क्लास में जुड़ रहे हैं? और सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जहाँ भी व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, जल्दी-जल्दी क्लास को लगा दीजिए और आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड इंटर 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी में बच्चों गद्य खंड हमारा पाठ है, उसके चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। बच्चों आप लोग जानते होंगे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग शॉर्टकट में कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो मेरे बच्चे आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा मेरे विद्यार्थी जेपी ने दिया था। जेपी का अर्थ होता है जयप्रकाश नारायण। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि भारत में छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग क्या लिखेंगे बताओ? कि भारत में छात्र आंदोलन कब हुआ था मेरे बच्चे, जिसकी शुरुआत बिहार से ही हुई थी। छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी बिल्कुल, बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है कि छात्र आंदोलन हुआ था मेरे बच्चे वर्ष 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन हुआ था और उसी का एक भाषण है और संपना, और उसमें एक नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का, कि पूरी तरह देश में क्रांति करेंगे। तो बच्चों चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय, यानी किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं बच्चों? सब लोग तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। प्यारा सा हमारा मोटिवेशन है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आओ तो घट जाती है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो बच्चों याद रखिएगा, हमेशा अपने आप को मजबूत बनाकर रखना है बच्चों जीवन में हमेशा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले, आप किस बैच से हैं बच्चों? अगर आप साइंस बैच के विद्यार्थी हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं। आर्ट्स के विद्यार्थी हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं। आपके अंदर कॉमर्स के विद्यार्थी हैं फिर भी पढ़ सकते हैं। और सबके लिए फीस है 1500 रुपए बच्चों। आइए, है ना, हम किसी भी चैप्टर को कितने पार्ट में पढ़ते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा बच्चों जो 12th क्लास की हिंदी है, हमारा जो दिगंत भाग 2 है बच्चों, है ना, दिगंत भाग 2, ये जो 12th क्लास की हिंदी है मेरे विद्यार्थी जी, अगर मैं पूछूं कि इसके कितने भाग हैं, तो इसके इसके कितने भाग हैं? इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है जिसका नाम है बच्चों गद्य खंड, और दूसरा भाग है जिसका नाम है काव्य खंड बच्चों, है ना। एक भाग है गद्य खंड, एक भाग है काव्य खंड। इसमें चैप्टर की संख्या 13 है, इसमें चैप्टर की संख्या 13 है बच्चों। 13 चैप्टर हैं दोनों में। अगर मैं आपसे कहूं कितने चैप्टर हो गए हैं, तो बच्चों 2 चैप्टर हो चुका है और यहाँ पर भी 2 चैप्टर हो चुका है ना। 4 चैप्टर हो चुका है। हमारा कुल बच्चों 4 चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। और आज मैं आप लोगों को नोट्स देने वाला हूं काव्य खंड के 2 चैप्टर का। 2 चैप्टर का नोट्स आज मिल जाएगा और 2 चैप्टर का गद्य खंड का नोट्स कल मिल जाएगा। तो जहां तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, यहां तक का नोट्स आपको अपडेट मिल जाएगा। तो शुरू करें बच्चों। शुरू करें।
क्या हम लोग लेखक परिचय स्टार्ट किया जाए? बताओ। किसी भी चैप्टर को कितने पार्ट में हम पढ़ाते हैं? मान लो बच्चों कोई भी एक चैप्टर है तो उसको कितने दिन में पढ़ाते हैं? हर चैप्टर को 3, पहला लेखक परिचय, दूसरा पाठ और तीसरा प्रश्न उत्तर। तो बच्चों 3 भाग में हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं। शुरू करें? बताओ जल्दी से। जी सर, जी सर, जी सर, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट कीजिए। सब लोग शेयर कर दिए अच्छे से? और शेयर कर दो भाई, अगर शेयर नहीं किए हो तो और शेयर कर दो सबको। यस लिख करके सबने भेजा यस। अब मैं बच्चों जो भी चीज बताऊंगा उसको याद रखिएगा अच्छे से। मैंने आपको बताया है कि भाई दीक्षा का कंटेंट बहुत अपडेट हो गया है, सब कुछ चेंज कर दिया है मैंने। तो देखो भाई अपडेट हुआ है। संपूर्ण क्रांति सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यह क्या है? ऑप्शन ए दिया जाएगा, ये बच्चों कहानी है। ऑप्शन बी, यह एक कविता है। ऑप्शन सी, यह एक निबंध है। ऑप्शन डी, यह एक भाषण है। तो आप मुझे बताइए मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए कि यह क्या है? एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर कहिएगा कि संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहां से बन जाएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। दूसरा है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि संपूर्ण क्रांति के लेखक जी का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। आंसर क्या बताना है? संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेहता भाई एक पोल करना तो, है ना। अगला सवाल पूछा जाएगा कि कि बच्चों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो आंसर क्या लिखना है बच्चों? बताओ कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है बाउल। बच्चों क्या नाम है? बाउल, है ना। जैसे कि सबका अलग अलग नाम होता है बचपन का, आप लोगों का भी एक अलग अलग नाम होगा, है ना। मेरा भी नाम था बचपन में, है ना। आप लोगों का भी कुछ कुछ नाम होगा, तो सबका कोई ना कोई एक नाम होता है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था बच्चों। बड़े होने पर, है ना, जब ये बड़े हो गए, बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना गया? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहना बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े होने पर किस नाम से जाने लगे, है ना। जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर किस नाम से जाना जाने लगा? तो कहना बच्चों जेपी। कहते हैं अपनी जन पक्षधरता। अपनी जन मतलब होता है लोग, पक्ष मतलब लोगों के पक्षधरता, यानी हमेशा देश में जब भी कोई विकट परिस्थिति आती थी, देश में जब भी कोई सरकार कुछ गलत करते थे लोगों के साथ में, तो लोगों का पक्ष रखते थे। इसलिए कहते हैं कि अपनी जन पक्षधरता के लिए किस नाम से फेमस हो गए? लोगों के बीच किस नाम से फेमस हो गए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लोगों के बीच किस नाम से फेमस हो गए थे। तो लोक नायक, है ना। लोक मतलब होता है जनता, नायक मतलब हीरो, यानी कि जनता का हीरो बन गए थे। तो बच्चों लोगों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध थे? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सब लोगों ने लिखा है भाई कि लोगों के बीच में यानी कि लोक नायक के नाम से फेमस हो गए थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो मेरे विद्यार्थी जी जल्दी से डेट याद करो कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण जी का बच्चों जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। और निधन आपको याद रखना है, निधन हुआ था 1979 ईस्वी में। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि मोटा मोटी अगर हम लोग देखें, सिर्फ ईयर वाइज में देखें, तो लगभग कितने साल जिए थे जयप्रकाश नारायण जी? बताओ कितने साल जिए थे? तो लगभग बच्चों 77 साल हम लोग देखें, 76 पॉइंट कुछ होगा, तो 77 साल लगभग ये जिए थे बच्चों। कितना साल? 77 साल जिए थे। अगर आपको लगता है कि यहां से कोई भी सवाल पूछा जाए आप बता सकते हैं, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमें तो याद हो गया। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोगों ने इन्हें लोकनायक के नाम से जाना, लोग लोकनायक के नाम से जानते थे। अपनी, है ना, जन्म बच्चों 1902 में और निधन 1979 ईस्वी में। बच्चों एक प्यारा सा पोल हुआ है, जहां आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वहीं पर एक पोल हुआ है कि आपने बैच परचेस किया है या नहीं किया है। तो यस और नो पर आप लोग जरूर क्लिक कर दीजिएगा, परचेस किया है तो, नहीं किया है तो भी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में चलते हैं। लास्ट में एक टेस्ट भी होगा, तो प्लीज अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, एक टेस्ट भी होने वाला है। नेक्स्ट है कि जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहना है बच्चों सिताब दियरा में। कहाँ पर? गांव का नाम है बच्चों सिताब दियरा। ये कहाँ पड़ता है? यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। तो
तो मेरे बच्चे ये जो क्षेत्र है ये दो भाग में बटा है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है। यूपी में एक जिला है जिसका नाम है बलिया, मैं बच्चों गया हूं, और बिहार का जिला सारण, मैं यहां भी गया हूं। इसके बीच में यह क्षेत्र पड़ता है, नाम है सिताब दियरा, ये आपको याद कर लेना है। अगला हमारा क्या आता है कि माता जी का नाम बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। जयप्रकाश नारायण के माता जी का नाम क्या है? तो कहना है बच्चों फूल रानी, उनकी माता का नाम है फूल रानी। और जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम है हर्षु दयाल। क्या नाम है बच्चों? जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या है? तो कहना है हर्षु दयाल। और एग्जाम में खूब पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम बताइए। तो पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। क्या नाम है? प्रभावती देवी पत्नी का नाम है। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण के ससुर जी का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी के ससुर जी का नाम बताइए। तो कहना है बच्चों ब्रज किशोर। क्या नाम है? ब्रज किशोर प्रसाद, है ना बच्चों? क्या नाम है? ब्रज किशोर प्रसाद, ये उनके ससुर जी का नाम है ब्रज किशोर प्रसाद। या पूछा जाए कि प्रभावती देवी जो जयप्रकाश की पत्नी है उनके पिताजी का नाम बताइए। तो उनके पिताजी का नाम भी बहुत इजीली आप बता पाएंगे। मेरे विद्यार्थी जी, अगर सबको याद हो गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जल्दी से कि सर याद हो गया। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक बार पोल जरूर करना आप लोग। देखो गलत बात है, मात्र 2500 पोल हुए हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो प्लीज आप सब लोग एक बार पोल जरूर कीजिएगा। जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग पोल कीजिएगा कि आपने इस क्लास को शेयर किया या नहीं। चलो सब लोग पोल करना बच्चों, ठीक है? पोल करने में आगे रहो और आप लोग पोल जरूर करो, जरूर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहां तक हो गया। अब अगले पेज में देखते हैं कि मेरे बच्चे आरंभिक शिक्षा, आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा, शुरू की शिक्षा कहां से हुई है? तो जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा घर से हुई है। कहां से हुई है? आरंभिक शिक्षा कहां से हुई है पूछा जाएगा तो कहना जयप्रकाश नारायण की शुरू की जो पढ़ाई है वो घर से हुई है। आगे है बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा? फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुए। तो बच्चों घर के बाद फिर कहां गए बताओ? घर के बाद कहां गए? तो कहना बच्चों पटना, है ना, पटना कॉलेजिएट पटना। कहां गए? पटना कॉलेजिएट पटना गए फिर से पढ़ने के लिए। आगे है बच्चों असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा अधूरी छोड़ी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में भाग लेने के लिए या किस आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण ने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ी। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ी। कोई बता सकते हैं? तो कहना है बच्चों क्या कहना है? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में भाग लेने के लिए? तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपने शिक्षा को अधूरी उन्होंने छोड़ दिया। आगे बच्चों 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहां कैलिफोर्निया, है ना, बर्कले, है ना, उसके बाद बच्चों क्या लिखा है? विशिंगटन, है ना, मेडिसन आदि विश्वविद्यालय से बीए, एमए, मार्क्सवाद एवं साम्यवाद की शिक्षा ग्रहण की। तो मेरे बच्चे अब इसको हम तोड़ के समझाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए थे। कहां गए थे बच्चों? लीजिए अच्छे से बना लीजिए। कहां गए थे बच्चों? तो लिखना है कि कहां गए थे। तो 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे विद्यार्थी जी कि मार्क्सवाद एवं साम्यवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहां से प्राप्त की थी? आंसर बताइएगा। मार्क्सवाद एवं समाजवाद की शिक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहां से प्राप्त की थी? तो बच्चों आपको आंसर लिखना है कहां से प्राप्त की थी। तो आंसर लिखना है अमेरिका से। कहां से बच्चों? अमेरिका से। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा है बच्चों कि मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर सके और देश लौट गए।
तो बच्चों जयप्रकाश नारायण के घर में कौन बीमार रहते थे जिसके कारण से जयप्रकाश पीएचडी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट गए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के घर में कौन अस्वस्थ रहते थे यानी बीमार रहते थे? तो आंसर आप लोग को लिखना है कि जयप्रकाश नारायण के घर में उनकी जो माँ थी वो अस्वस्थ रहती थी, जिसके कारण से पीएचडी अधूरी छोड़कर जयप्रकाश नारायण भारत लौट आए बच्चों। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपने इस पेज से सारे सवाल अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए जल्दी से कि सर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे हमसे ये पूछा जाए कि आरंभिक शिक्षा कहाँ से, तो हम कहेंगे घर से। उसके बाद कहाँ दाखिला हुए? पटना कॉलेजिएट पटना में, है ना। किस आंदोलन की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़ी? तो असहयोग आंदोलन की वजह से, है ना। अमेरिका पढ़ने कब गए थे? 1922 में गए थे। साम्यवाद और समाजवाद की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ली? तो कहेंगे अमेरिका से ली। नेक्स्ट है बच्चों, किसकी अस्वस्थता के कारण पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर वापस देश लौट गए? तो माँ की, है ना, माँ की अस्वस्थता के कारण बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगले पेज में चलते हैं और अगले पेज में आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटे, अच्छे से याद करना है अगले पेज का सवाल। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा रचना इन्होंने नहीं लिखी है तो आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक याद करना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आराम से कर लोगे। कहते हैं कृतियां मतलब होता है रचना। उन्होंने जो लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, मेरे बच्चे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? बताओ कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? तो आपको लिखना है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक हैं जेपी। जेपी का अर्थ होता है जयप्रकाश नारायण। जेपी का अर्थ है जयप्रकाश नारायण। आगे है बच्चों, कौन सा सम्मान, कौन सा पुरस्कार मिला? 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड मिला था। तो बच्चों एक एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए कि 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को कौन सा अवार्ड मिला था? तो आपको लिखना है मैक्सेस अवार्ड मिला था। 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस अवार्ड किस कार्य के लिए मिला था, किस काम के लिए मिला था? तो लिखना है समाज सेवा के लिए। किस लिए मिला था बच्चों? तो कहना है समाज सेवा के लिए मिला था। और मरने के बाद बच्चों, मृत्यु होने के बाद 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा बाकी जो लेखक होंगे उनको नहीं मिला होगा, एक नाम आपको उसमें ढूंढना है। कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, आपको ढूंढना है ना बच्चों। टुक टुक देखे, है ना, देखे आंखें फाड़ के, है ना, पूरा आंखें खोल के बच्चों, आंखें फाड़ के देखना है। क्या देखना है कि बच्चों ऑप्शन में क्या होना चाहिए? जेपी होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस लेखक को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो कहेंगे बच्चों जेपी को। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? है ना, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला है? तो आंसर कहना है 1998। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 1998 में जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला है? तब कहेंगे बच्चों भारत रत्न पुरस्कार। क्या बोलेंगे? भारत रत्न पुरस्कार। आपको यह भी पता होगा कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सबसे बच्चों सबसे महान पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे महान पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहां से जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप उसको बहुत इजीली बताएंगे। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। चाहे आपसे ये पूछा जाए कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 1965 में कौन सा पुरस्कार मिला? मैक्सेस अवार्ड मिला। 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, हो गया बच्चों। तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मरने के लगभग 20 साल के बाद मिला था बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में आपको चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। कहते हैं कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी
है ना, जेपी जो थे वो किस साल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे? मेरे बच्चे बताओ, कांग्रेस पार्टी से कब जुड़े थे? तो आंसर कहना है कि 1929 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। या 1929 में जयप्रकाश नारायण मतलब किस पार्टी से जुड़े थे? तो कहना है कांग्रेस पार्टी से। अगला सवाल आपको याद करना है, अगला याद करना है पॉइंट कि 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। तो बच्चों याद रखिएगा कि सबसे पहली बार जयप्रकाश नारायण कब जेल गए थे और किस आंदोलन के दौरान गए थे? आंसर बताओ कि सबसे पहली बार जयप्रकाश नारायण कब जेल गए थे और किस आंदोलन के दौरान गए थे? तो आंसर कहना है बच्चों, कब जेल गए थे बताओ। तो जेल 1932 में गए थे। किस आंदोलन के दौरान गए थे? तो लिखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार जेल गए थे। कहते हैं इन्होंने बच्चों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, है ना, के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण ने अहम भूमिका निभाई थी? किस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण ने अहम भूमिका निभाई थी? तो बच्चों उस पार्टी का नाम बताइए, उस पार्टी का नाम कहिएगा। पार्टी का नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण ने अहम भूमिका निभाई थी। आगे है कि फिर बच्चों 1939 में और 1943 में भी जेल गए। तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितने बार जेल चले गए, कब कब जेल गए मेरे विद्यार्थी जी, है ना, कब कब जेल गए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सर सबसे पहली बार 1932 में जेल गए, और फिर 1939 में जेल गए, और फिर 1943 में जेल गए। बताओ कितनी बार जेल गए भाई। तो अच्छे कर्म करके अगर आप जेल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कर्म अच्छा होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को 2 थप्पड़ मार के जेल चले गए, है ना, किसी के घर से 2 बड़ा धान लेके चोरी करके, है ना, जेल चले गए, है ना मेरे बच्चे, किसी को लड़ाई में कपार फोड़ के जेल चले गए, ऐसा जेल नहीं होना चाहिए। देश के लिए कुछ हुआ तो, है ना, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी, इनको 1942 में बच्चों कौन सा आंदोलन हुआ था? बताओ 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी जी, आप लोग तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, बताइए 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था बच्चों, और 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली? तो आपको आंसर लिखना है 1942 के आंदोलन में, या अगर नाम दिया रहेगा तो कहना है भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो आजादी के बाद बच्चों किस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण ने अहम भूमिका निभाई थी? क्या आप बता सकते हैं कि आजादी के बाद किस पार्टी के गठन में जयप्रकाश नारायण ने अहम भूमिका निभाई थी? किस पार्टी के गठन में? तो कहना है बच्चों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बताइए कौन सी पार्टी है? तो एक पार्टी पहले भी था, अगर आप याद करेंगे, लेकिन वो आजादी से पहले था। एक पार्टी था बच्चों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये आजादी से पहले। आजादी के बाद अगर देखें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, है ना, इसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी बच्चों। तो प्लीज एक बार अगर आप लोगों को लगता है कि ये डेटा अगर आप लोगों को याद हो गया, अगर आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ गया है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि ये डाटा मेरे दिमाग में फिट बैठ गया है। 1929 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, यस। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1939 और 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, फेमस हो गए। कब फेमस हुए? लोगों के बीच फेमस कब हुए? तो लोगों के बीच फेमस हुए 1942 में। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। अभी टेस्ट होगा, आपको एक एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बच्चों एक बार सब लोग इस सेशन को पहले लाइक कर दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लाइक की संख्या कम है?
प्लीज भी बच्चे एक बार अपना बहुमूल्य समय देंगे और एक बार थम्स अप करेंगे लाइक वाले बटन पर, और 3000 प्लस लाइक की संख्या हो जानी चाहिए, पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। तो बच्चों एक बार सब लोग पावर ऑफ डीओसी दिखाएंगे और सब लोग सेशन को लाइक करेंगे। 3000 प्लस लाइक्स तो होने ही चाहिए, जल्दी से फटाफट। और पोल भी पूरा करेंगे, पोल भी आप लोग बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक बटन पर क्लिक करेंगे। भाई 2200 पूरे हो गए, 2300 हो गए, जल्दी करो स्पीड में। 2500 लगभग, 2600, हमने बोला भाई 3000 पूरे करने हैं आपको। जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक करेंगे सेशन को। 2500 के आसपास हो चुका है मामला, 2600 के आसपास हो चुका है। चलो भाई अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज कहते हैं, अगला पेज में बहुत सारा डाटा है, याद रखना इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डाटा भरा हुआ है। बच्चों 1954 में विनोबा भावे के साना सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे। आंसर बताओ। जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे, तब आपको आंसर बताना पड़ेगा, तब आपको आंसर बताना पड़ेगा 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बच्चों, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर कहना है बच्चों जेपी ने। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने कब किया था, तो कहना है 1974 में। या क्वेश्चन पूछा जाए कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था, तो कहना है बच्चों 1974 में। तो बड़ा प्यारा सा ये लाइन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनको एक बार फिर आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा था। भाई अब बताओ, नेशनल इमरजेंसी जब देश में लागू हुआ था, फिर एक बार जेल जाना पड़ा था। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भारत में बच्चों, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में आपातकाल की घोषणा आप लोग पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी मैंने पढ़ाया होगा कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी बच्चों। बिल्कुल 1975 ईस्वी में देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था मेरे बच्चों, तो 1975 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनके मार्गदर्शन में ही, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। मेरे बच्चे आप लोग पढ़े होंगे जनता पार्टी के बारे में कि सबसे पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, हमारा देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में, तब से लेकर के 1976 तक किसकी सरकार थी, तो एक ही पार्टी की सरकार थी जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। बच्चों क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी। पहली बार कांग्रेस पार्टी से हट करके किसी और पार्टी की सरकार बनी थी। तो बच्चों देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। गैर कांग्रेसी का मतलब है कि मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कब बनी थी, तो मेरे विद्यार्थी जी वर्ष 1977 ईस्वी में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, आप लोगों को याद होगा। और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे, मोरारजी देसाई जी बने थे इसके प्रधानमंत्री, ये भी आपको अच्छे से याद होगा। हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनता पार्टी का गठन, जनता पार्टी का गठन बच्चों किसके नेतृत्व में हुआ था माफ कीजिएगा, किसके मार्गदर्शन में हुआ था। आंसर क्या बताएंगे, जनता पार्टी का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ था, तो ऑप्शन में ढूंढना है जेपी बच्चों। क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है ऑप्शन में, ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण ढूंढना है। कहते हैं जेपी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जेपी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में नासिक जेल में भेजा गया था। हे भगवान, कितने जेल हैं भैया, उससे 30 में मैंने बता दिया पहली बार 32 में गए थे, जबकि गलत है वो, उसके पहले 30 में भी गए हैं। तो भाई सबसे पहले तो 30 में चले गए ना। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी 1930 में किस जेल में गए थे, कौन से जेल में इन्हें भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा बताइए 1930 में कौन सा जेल भेजा गया था, तो नासिक जेल बच्चों। आप लोग सुने होंगे महाराष्ट्र बच्चों, नासिक है ना, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। नासिक का प्याज बहुत फेमस है कि नहीं है। चलिए
तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए अगर यहाँ का डाटा आपको याद हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ से डाटा पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े, तो क्या कहना है? कहना है 1954। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने कब किया, तो कहना है 1974। कहते हैं बच्चों नेशनल है ना, आपातकाल के दौरान देश में आपातकाल के दौरान जेल कौन गए थे, तो कहना है जेपी। और किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ है, तो कहना है जेपी। या जेपी के मार्गदर्शन में किस पार्टी का गठन हुआ है, तो कहना है जनता पार्टी का। मेरे बच्चे नेक्स्ट है कि 1930 में नासिक जेल जेपी को किसके द्वारा भेजा गया, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में, और अगला पेज बड़ा प्यारा सा है। अब 2-3 पेज बचा है, छोटा छोटा याद करेंगे बच्चों। याद करते हैं कि जेपी जी को कई जेलों में रखा गया था, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से जेपी जी को कई जेलों में रखा गया था, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। तो बच्चों सबसे अधिक दिनों के लिए या सबसे मेरे बच्चे सबसे अच्छे तरीके से अगर बोला जाए, कई बार तो जेल गए थे, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा जेल था बताइए? जेपी जी जो उस जेल में गए थे वो जेल फेमस है, कौन सा जेल है? तो वो है हजारीबाग सेंट्रल जेल बच्चों। किस जेल में? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल, ये प्रमुख जेल है जहां जेपी गए थे। जेपी जी संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है बच्चों जेपी ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी ने कब दिया है बच्चों? तो आपको बताना है 5 जून 1974 को। क्या बताना है? 5 जून 1974 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कहां से दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कहां से दिया है, तो कहना है पटना के गांधी मैदान से। कहां से बच्चों? पटना के गांधी मैदान। कौन कौन पटना के गांधी मैदान देखे हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। क्या आपको कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप पटना गए हो, पटना का एक बहुत बड़ा गांधी मैदान आप देखे हो? कभी बस में उतरे होंगे, गांधी मैदान के पास में बस स्टेशन भी है बच्चों, बहुत सारे बस वहां से मिलता है। कौन कौन गए हैं? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। सर पटना हम गए हैं, हम गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जी हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं कि गुरुजी हम गए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है बच्चों अगर आप गए हैं तो। सॉरी सर, मैथ की क्लास में आपको मेरी वजह से गुस्सा आ गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग शांति से पढ़िए। पढ़ने के लिए आप लोग आए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं यहाँ, तो अपना भविष्य अच्छे से बनाइए, है ना। चलिए तो बच्चों याद रखिएगा कि जेपी जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगले पेज में चले, तो प्यारा सा पहले यहाँ दिल भेज दीजिए। गुरुजी अगले पेज में चलिए, इस पेज तक में कोई इशू नहीं है। अगले पेज में अगर हम देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने लिखी है। अगली पेज में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है ना। मतलब इस चैप्टर में देखेंगे तो देश में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जयप्रकाश नारायण जो हैं वो अमेरिका से पढ़ के आए हैं और अमेरिका की बात ज्यादा करते हैं। अमेरिका के कि भाई ऐसा पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, अमेरिका में जो मार्क्सवाद वहां से बनकर आए हैं वो, तो लोग उन्हें अमेरिका का दलाल कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका का दलाल कहा जाता है, तो लिखना है बच्चों किसे कहा गया है, तो लिखना है बच्चों जेपी को। ठीक है ना, ये बस कहा गया है, लोग ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जेपी जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आंसर लिखना है जेपी ने। कब किया है, तो 1974 में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आज भी। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी की स्थिति बुढ़ापे और बीमारी वाली थी। मेरे बच्चे आप बताइए कि जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? गुरुजी मृत्यु हुई 1979 में मृत्यु हुई। और ये छात्र आंदोलन हुआ कब था? 1974 में। समझिए बच्चों कि उनकी मृत्यु से मात्र 5 साल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की ये घटना है। तो जिस समय सभी लोगों ने उनके पास आग्रह किया
सभी लोग जाकर के उनसे विनती किए कि इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व आप ही करेंगे। तो उस समय जयप्रकाश नारायण की उम्र कितनी रही होगी बच्चों, बताओ। उस समय अगर हम देखें, एज देखें, तो टोटल 72 साल वो जीवित रहे हैं, 72 साल, क्योंकि 2 में जन्म हुआ, 1902 में इनका जन्म हुआ और 79 में मृत्यु हुआ। तो बच्चों 72 साल जीवित रहे हैं और इसके, है ना, माफ कीजिएगा, 2 में जन्म हुआ, माफ की, है ना, क्या लिखें, 77 साल जीवित रहे हैं ना, 2 में जन्म हुआ, 2 में जन्म हुआ और बच्चों, और 74 में ये हुआ था, तो 72 साल के थे जब इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इनकी एज कितनी थी बच्चों, 72 साल के थे, यानी बुढ़ापे और बीमारी वाली जिंदगी थी। कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट है कि दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन दिया जाएगा मेरे बच्चे कि दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। तो ऑप्शन ढूंढ के बताना है किसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ढूंढ के बताना है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद का, है ना। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा। अगला है जयप्रकाश नारायण जी को और क्या कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। तो मेरे बच्चे यहां से अगर सवाल बन जाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहां से कुछ भी पूछा जाए आपका बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि आपने पढ़ाया है सच्चा सच्चा। आपने बताया है कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। जब नेतृत्व इन्होंने किया तो एज उनकी 72 वर्ष थी और बुढ़ापे और बीमारी वाली जिंदगी थी। दलविहीन लोकतंत्र जो है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है, ये भी बताया आपने। और आपने बताया कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं, शायद लास्ट पेज होगा ये। लिखा गया है कि 1924 में मार्क्सवादी बने थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी कब मार्क्सवादी बने थे, तो आपको कहना है कि मार्क्सवादी बने थे कब, 1924 ईस्वी में। पढ़ने के लिए कब गए थे, तो अमेरिका पढ़ने गए थे 1922 में, और मार्क्सवादी कब बने, 1924 में बने, याद रखिएगा। कहते हैं बिहार में, है ना, बिहार में हिंदी, माफ कीजिएगा ये दो गलत है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जेपी जी को सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बच्चों किस रचना के लिए जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस रचना के लिए जयप्रकाश जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो कहना है बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। किस रचना के लिए बच्चों बताओ, तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के लिए जयप्रकाश नारायण को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो बच्चों कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो अब टेस्ट के लिए तैयार हैं, एक बार मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हम लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। एक बार मैं बहुत स्पीड में आपको फिर से बता देता हूं। देखिए लेखक जी का नाम जयप्रकाश नारायण है, बचपन का नाम बाउल है, बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जन पक्षधरता के लिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है। जन्म 1902 ईस्वी में, मृत्यु 1979 में हुआ। जन्म स्थान सिताब दियारा यूपी बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। माता का नाम फुलरानी, पिता का नाम हर्षु दयाल, पत्नी का नाम प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। नेक्स्ट, आरंभिक शिक्षा घर से भी, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिला हुए। असहयोग आंदोलन के कारण शिक्षा अधूरी छोड़ी, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। और बच्चों नेक्स्ट लिखा गया है कि मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी बीच में छोड़कर वापस आ गए। नेक्स्ट है बच्चों कृतियां रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक जेपी हैं। 1965 में इन्हें एक मैक्सेस अवार्ड मिला और जो समाज सेवा के लिए 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मृत्यु के बाद मिला। 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। फिर 1939 फिर 1943 में भी जेल गए। इनको 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। नेक्स्ट 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। इनको एक बार फिर आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था। जेपी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में नासिक जेल में रखा गया था। जेपी जी को कई बार जेल में, है ना, जेल भेजा गया था, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से इन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद किया गया।
गया। जेपी जी संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। महत्वपूर्ण, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। जेपी ने 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जेपी की स्थिति बुढ़ापे और बीमारी वाली थी। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य है। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण 1924 में मार्क्सवादी बने थे। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए जेपी जी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। तो बच्चों ये हो गया आपका क्विक रिवीजन। ये क्या हो गया? क्विक रिवीजन हो गया। मेरे बच्चे आर यू रेडी फॉर टेस्ट? बताओ कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो आज के जो भी आज पढ़ाया गया है उसको एक बार टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप टेस्ट के लिए तैयार हैं तो यस लिख करके भेजिए कि यस गुरुजी हम लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं। और हम आपसे ज़्यादा नहीं 20 सवाल पूछेंगे और 20 सवाल का जवाब आप लोगों को जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। ठीक है, 20 सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको बहुत फास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? जयप्रकाश नारायण कब मार्क्सवादी बने थे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने, हम उम्मीद करते हैं, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा या मुझे भेज दिया होगा। तो राइट आंसर होगा 1924। राइट आंसर होगा बच्चों 1924। 1924। अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है कि किस आंदोलन या किस वर्ष के आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि मिली थी? किस वर्ष के आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि मिली थी? हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उत्तर भेज दिया होगा और बच्चों या तो कॉपी में लिखा होगा। मैं इसका सही उत्तर बताता हूं, ये वर्ष था 1942। सवाल नंबर तीसरा है, सवाल नंबर तीसरा है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया था? उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी में लिखा होगा या मुझे भेजा होगा। सही उत्तर है वर्ष 1974। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण जी को 1998 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को 1998 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? आप लोग कॉपी में लिखिए या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है 1998 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगला सवाल है, सवाल नंबर है बच्चों 5। सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 है बच्चों, है ना। जयप्रकाश नारायण जी किस आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी थी, या किस आंदोलन की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी थी? फिर से सुनिएगा, जयप्रकाश नारायण ने किस पढ़ाई के दौरान, माफ कीजिए, किस आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी थी? तो बच्चों आंसर जो होगा आपका वो होगा असहयोग आंदोलन। क्या होगा बच्चों? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी थी। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका पढ़ने के लिए कब गए थे? जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका पढ़ने के लिए कब गए थे? अमेरिका पढ़ने के लिए, फिर से सुनिएगा, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका पढ़ने के लिए कब गए थे? हमें उम्मीद है कि आप लोग उत्तर भेज रहे होंगे और इसका सही उत्तर होगा 1922। सवाल नंबर 7 है आपसे, सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है, जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो आप लोग आंसर भेजे होंगे, इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1929 ईस्वी में शामिल हुए थे। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है बच्चों, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है, 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए जेपी को कौन सा पुरस्कार मिला था? फिर से सवाल सुनिएगा, 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए जेपी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो
तो बच्चों 1965 में समाज सेवा के लिए जेपी को मैग्सेस पुरस्कार मिला था। मैग्सेस, है ना, मैग्सेस पुरस्कार मिला था, मैग्सेस पुरस्कार। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है बच्चों, सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 है कि आजादी के बाद 1952 में किस पार्टी के गठन में जेपी ने अहम भूमिका निभाई थी? आजादी के बाद 1952 में किस पार्टी के गठन में जेपी ने अहम भूमिका निभाई थी? बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा कि 1952 के बाद जेपी ने बच्चों सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, सोशलिस्ट, है ना, सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। सवाल नंबर 10 है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? फिर से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों जयप्रकाश नारायण जी का जन्म आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे या भेजेंगे, 1902 ईस्वी में हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 11 है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? सुन के आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। फिर से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि उनके बचपन का नाम बाउल था। बच्चों सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 सवाल नंबर 12 है मेरे बच्चे, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? फिर से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे? तो बच्चों आप लोग उत्तर भेजेंगे और जल्दी जल्दी भेजिएगा सब लोग। इसका राइट आंसर होगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? आपको भेजना है। फिर से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था? बिना देखे बच्चों, तो उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती उनकी पत्नी जी का नाम था। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल है आपसे, प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था। मेरे बच्चे पूरी दुनिया किसे लोकनायक कहती है? पूरी दुनिया या फिर पूरे भारत में लोग किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं? फिर से सुन लीजिएगा कि भारत में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चों आप लोग लिखेंगे आंसर, मैं बता देता हूं पहले, है ना, कि आंसर इसका जेपी होगा और आप लोग भी यही सोचे होंगे, मुझे उम्मीद है कि जेपी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चों जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? फिर से सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहां हुआ था? तो मेरे बच्चे आप लोग लिखेंगे, उसके पहले मैं आपको लिख देता हूं कि सिताब दियारा, सिताब दियारा, है ना, दियारा बच्चों ना, सिताब दियारा गांव, है ना, सिताब दियारा गांव कहां कहां फैला है वो मैंने बताया था। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16, जयप्रकाश नारायण जी को कहां का दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को कहां का दलाल कहा जाता है? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा जाता है, इस मतलब इस पाठ के अनुसार, ठीक है ना। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है मेरे बच्चे कि देश में नेशनल इमरजेंसी, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? अच्छे से सुन लीजिए, देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो बच्चों सही उत्तर होगा वर्ष 1975 ईस्वी में। अगला सवाल है, अगला सवाल है बच्चों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी
के लेखक कौन हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन हैं? बच्चों ध्यान से, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन हैं? तो याद होगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक जेपी हैं। बच्चों कौन है? जेपी हैं। 19वां नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो बच्चों हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल, है ना? हर्षु दयाल, उनके पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल उनके पिताजी का नाम था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी? जयप्रकाश जी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, है ना? जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु कब हुई थी? लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे या मुझे भेजेंगे। वो डेट था बच्चों हमारा, है ना, 8 अक्टूबर 1979। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पूरा लेखक परिचय अच्छे से पढ़ा और आप लोगों ने टेस्ट भी दिया। और अब आप लोगों को दो चीज कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो के नीचे। अधिक से अधिक कमेंट होना चाहिए। पहला बच्चों, है ना, पहला स्कोर आपने कितना किया 20 में से स्कोर, ईमानदारी से। दूसरा बच्चों, है ना, क्लास कैसा लगा? ठीक है ना, क्लास कैसा लगा? आप सभी को ये 2 कमेंट बॉक्स में लिखना है जिम्मेदारी के साथ। आप लोग जितना अधिक से अधिक कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब देखता हूं बच्चों 500 कमेंट हो गए, 600 कमेंट हो गए, 1000 कमेंट हो गए, तो मैं जाकर के कमेंट्स को पढ़ता हूं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लाइव क्लास में कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं बच्चों। लाइव क्लास का जब कमेंट खत्म होता है, लाइव क्लास आप लोग तो जान गए हैं। कौन कौन सीख गए हैं कमेंट करना बताइए। कौन कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीख गए हैं कमेंट करने के लिए, है ना? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ कौन कौन सीख गए हैं। लगभग सब लोग सीख गए होंगे। ठीक है, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं बच्चों मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर यहाँ पर हो, अगर मैं मुझे दिखाने के लिए, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कितना मज़ा आता है। मेरे बच्चे, दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस, ये है बच्चों, ये यूट्यूब पर हम आते हैं और यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये भी लाइव क्लास चल रहा है। ये तो चल ही रहा है लाइव क्लास मेरे बच्चे। अरे अरे भैया, ये क्या आ गया भैया? रुचि का फेवरेट शाही पनीर, तुम्हारे फेवरेट? अरे भैया, अरे भैया, ये चल रहा है। देखो कितना बढ़िया आप लोग का कमेंट आ रहा है। लिख लो अपना अपना नाम, फेमस हो जाओ जिसको जिसको होना है। जल्दी जल्दी फेमस हो जाओ, यहाँ नाम लिख के फेमस हो जाओ जल्दी जल्दी। अपना नाम, क्या क्या नाम है आप लोग का, लिख के फेमस हो जाओ जल्दी जल्दी से। सर नोट्स, अच्छा नोट्स दिखा देता हूँ मैं। जल्दी जल्दी फेमस हो जाओ अपना नाम लिख करके। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग कमेंट करते देखो, जैसे कि मान लो कि ये वीडियो खत्म हो गया। अरे रुक जाओ भाई, है ना, मैं चैनल पर आता हूँ और देखो भाई कल आप लोगों ने कमेंट किया। लाइव सेक्शन में मैं आता हूँ और लाइव वाले सेक्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ देखो कल हमने टेस्ट लिया था, 23,000 बच्चों ने देखा है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर जो आप लोग बाद में आकर के कमेंट करते हैं वीडियो में, देखिए कितना कमेंट है आप लोग का। ये 532 कमेंट है। देखिए कौन कौन 12th में 400 नंबर लाना चाहता है। एमसीक्यू का मजा ही अलग है ना? ना ज़्यादा लिखना पड़ता है, ना कुछ सोचना पड़ता है, बस याद हो तो चांद तक, ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है ना? नेक्स्ट आज, है ना, आज की क्लास बहुत 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 ही मज़ा आया, आनंद आया गुरुजी। हर संडे इसी तरह का टेस्ट होना चाहिए। थैंक्स सर, आज मेरा टेस्ट में 66 नंबर आया। लव यू संजय सर, एक ही तो दिल है, आप कितनी बार जीतोगे, यही सब लिखा है। बड़ा मजा आता है बच्चों। ठीक है ना? चलिए अब बात होती है नोट्स के विषय में। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था भाई नोट्स के बारे में, है ना? चलो तो मैं नोट्स दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, रुक जाओ भाई, नोट्स दिखा देता हूँ। एक सेकेंड मेरे विद्यार्थी जी, नोट्स के लिए, अच्छा मेरा, हाँ ये है, अच्छा ये डॉक्स है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, टेलीग्राम पे है मेरा। मेरा टेलीग्राम काम भी नहीं करता मोबाइल में, मेरे ज़्यादा लोड हो गया लगता है।
उसके बाद हाँ, रुक जा बच्चों, है ना, ये देखो, ये है आपका पहला बच्चों, फर्स्ट वाला है, आप देखेंगे ये नोट्स है आपका, ये है नोट्स आपका, ये नोट्स है बच्चों करबक का, ठीक है, ये करबक का नोट्स है। देखिए सबसे पहले नोट्स में क्या दिए हैं हमने, तो पहला हमने दिया है बच्चों कवि का परिचय। कवि का परिचय बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लिखा है। लिखने के बाद कवि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। फिर क्या दी है, कवि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। और इसको पढ़ने के बाद बच्चों फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखिए हर पद का अर्थ भी हमने दिया है। देना था कि नहीं देना था बच्चों, बताओ, अर्थ देना था कि नहीं देना था। देखिए यहाँ पर जैसे दिए हैं बच्चों, है ना, जहाँ लिखा है कि चांद जस, है ना, चांद जस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, उवा सुग अस नखतन महा। लिखा है बच्चों कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा के समान तो बनाया परंतु कलंक भी कर दिया। कवि चंद्रमा के समान अपने काव्य की प्रकाश को संसार में फैला रहे हैं। कवि नक्षत्रों में शुक्र तारा के समान एक ही नेत्र से संसार को देख रहे हैं, है ना। जब लही अमही डाब ना होई, देखिए बच्चों लिखा गया है कि जब लही लम, है ना, जो लही अमही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई, किन्हीं समुद्र पानी जो खड़ा, तो अति भऊ असुज अपारा। जब तक आम में मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। विधाता ने सागर का जल भी खरा बना दिया, तभी वह आकाश तक ऊंचा हो गया, है ना मेरे बच्चे। तो दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या है, अर्थ भी दिया है। अर्थ देने के बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे दोनों पद का अर्थ है, प्रथम द्वितीय दोनों पद का अर्थ है। अर्थ देने के बाद मेरे विद्यार्थी जी फिर क्या दिया है नोट्स में, उसके बाद 5 अंक के प्रश्न। सबसे पहले फोकस किया गया है क्वेश्चन बैंक के जो 5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के वाले प्रश्न है। 5 अंक के वाले प्रश्न के बाद फिर आपको मिलेंगे बच्चों क्या, 100 प्रसंग व्याख्या, 100 प्रसंग व्याख्या, 100 प्रसंग व्याख्या के बाद फिर क्या मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 100 प्रसंग व्याख्या के बाद फिर मिलेगा बच्चों आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, है ना। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। पूछा गया है कि जायसी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, करबक के कवि की क्या सोच है बताइए। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 2 नंबर के बाद बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आप देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया है। तो ठीक है कि कुछ कमी है बताइए, ठीक है, अरे बताइए ना जी, हाँ या ना, अरे बताइए जल्दी से हाँ या ना, ठीक है कि नहीं, हाँ। तो ये नोट्स हम आपको डलवा देते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सब कुछ है, यानी आप ये नहीं, देखिए फुल नोट्स का मतलब होता है फुल नोट्स। आप ये नहीं बोल पाइएगा कि सर कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ है। कवि परिचय से लेकर के संपूर्ण अर्थ से लेकर के 5 नंबर का संपूर्ण व्याख्या, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इस नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो आज आप लोग को 2 ठो कविता मिल जाता है, मतलब कि पद का, दोनों पद का मिल जाएगा बच्चों। काव्यखंड का, काव्यखंड का 2 चैप्टर आज मिल जाएगा, और फिर कल मिल जाएगा बच्चों गद्य खंड का, ठीक है। और आगे से जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तुरंत आप लोग को दे देंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको ये नोट्स बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। बाय सबको, लव यू। मिलते हैं कल मैथ की क्लास में। और जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं, और आप लोग बैच उच परचेज कर लीजिए बच्चों, नोट्स बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो बैच उच परचेज कर लीजिए, बहुत पैसा नहीं है इसका फीस, है ना। साइंस है तो इसका भी 1500 है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब ऐप के अंदर जाइए और ऐप के अंदर से जाकर बैच परचेज कर लीजिए।